कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह का फजल हो जाए, तुमने करना क्या है? करना क्या है? तुमने करना यह है कि तुम उस पर खुशी मनानी है। अच्छा, एक और बात करता चला जाता हूं। अब बुखारी शरीफ अगर मेरे हाथ में आई है तो मैं बुखारी शरीफ से आपको एक और हदीस पढ़ के सुना देता हूं कि ये बुखारी है, सब पे बारी है, इस पे पूरी मोहब्बत की क्यारी है। अल्लाह करे कि मेरे मुखालिफिन भाइयों को भी समझ आ जाए कि हमने जब बुखारी पढ़नी है तो दिल में मोहब्बत मुस्तफा रख कर पढ़नी है। तुम्हें क्यों बुखारी मुस्लिम से सिर्फ वो रवायात नजर आती हैं? देखें जी, हुजूर जानते होते तो ऐसा तो ना होता, हुजूर कुछ कर सकते होते तो ऐसा तो ना होता। मैं भी तो बुखारी पढ़ रहा हूं, मुस्लिम पढ़ रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपका चचा है वो काफिर है, मुसलमान नहीं, उसका नाम है अबू लहब। और ये वो इतना बड़ा काफिर है, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरी एक सूरत जलील करने के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत को नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह फरमाता तब्बत यदा अबी लहब तब, अबू लहब तेरे हाथ ही टूट जाए। अल्लाह बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बड़े सख्त जुमले हैं अल्लाह की तरफ, बड़े सख्त जुमले हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन चूंकि उसने नबी आका अलैहिस्सलाम को नबी माना ही नहीं और फिर एक मर्तबा ये बद्दुआ दी थी उसने, तो अल्लाह की गैरत को ये गवारा ना हुआ तो अल्लाह ने खुद जवाब दिया, अबू जहल तू मेरे महबूब को कहता है उसके माज़अल्लाह हाथ टूट जाए? मैं कहता हूं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। अच्छा, इसकी एक लौंडी होती है सवैबा, ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है, 5101 नंबर इसकी हदीस है, 5101 हदीस नंबर है, इसके आखिर में ये लिखा हुआ है, उसकी एक लौंडी है सवैबा। सवैबा दौड़ी दौड़ी आई, आकर कहती है, ऐ मेरे सरदार, अल्लाह ने आपके भाई हजरत अब्दुल्लाह के घर में आपका भतीजा पैदा हुआ है, बेटा अता फरमाया है अल्लाह ने, आपके भाई के यहां बेटा हुआ है, यानी आपको अल्लाह ने भतीजा दिया है। सुबैबा चूंकि लौंडी थी, वो मालिक था, अब ये है काफिर, इसने सारी उम्र हमारे नबी को माना भी नहीं, अब ये काफिर है। जब अपने भतीजे की आमद की खबर आई ना, बड़ा खुश हुआ और खुश होकर इसने किया पता है क्या? उस लौंडी को जो पैगाम लेकर आई थी यूं इशारा किया, कहा जा मैं अपने भतीजे की आमद की खुशी में तुझे आजाद कर देता। आजाद कर दिया। अब अबू लहब मर जाता है तो उसके घर वालों में से ये जो बुखारी है ये मैं पढ़ रहा हूं, वरना इनके एक भाई है उनका नाम है अब्बास, उन्होंने इस ख्वाब को देखा था। बुखारी में चूंकि ये लफ्ज नहीं है मैं इसलिए ये पढ़ नहीं रहा, ये सही बुखारी में ये शुरू में देखे ये हदीस और उसका तर्जमा लिखा हुआ है, ये जो मैं जुबानी आपको सुना रहा हूं। खानदान में से किसी ने देखा और पूछा, अबू लहब तेरी कब्र में क्या हालत है? कहा मैं बड़ा तंग हूं, मुझ पर रहम नहीं किया गया कब्र। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, सोमवार का जब दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की आमद की खुशी में उस लौंडी को आजाद किया था, उस उंगली से मुझे पानी पिलाया जाता है। मैंने कहा वाह खुदा, एक काफिर होकर नबी समझकर नहीं, नबी का कई भतीजे इकट्ठे हो जाए, करोड़ों भतीजे इकट्ठे हो जाए तो वो नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा वाह खुदा, एक काफिर होकर अपने भतीजे की आमद की खुशी में जब वो उसको लौंडी को आजाद करे तो कब्र में उस पर भी रहमत अता करता है जो पक्का सच्चा उम्मती होकर अपने नबी की आमद की खुशी मनाएगा, मरने के बाद कब्र पर जाला तो उस पर कितनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। और इस आया करीमा से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और ये तुम्हारा अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशियां बजा लाना तुम्हारा सब कुछ जमा करने से बेहतर है। अब जमा है दो चीजें की, एक है दुनिया का माल, एक है आखिरत का माल। लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़े मां कहा है, यह उमूम के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम दुनिया का माल इकट्ठा करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, घर बनाते हैं, बेशुमार जायदाद और सोना इकट्ठा करते हैं, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशी मनाओ, ये सारी चीजें जमा करने से बेहतर है तुम खुशी मनाओ। अब पता चलता है कि रब की जब रहमत हो जाए, जब उसका फजल हो जाए तो हमें खुशी मनाने का हुक्म है। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, और मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जो मैंने अपना रसूल तुम में भेज दिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। समझ लग गई दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के रूम में जो अल्लाह की नेमत है वो एक तरफ है। अगर बेटा मिलने पर खुशी है, मकान मिलने पर खुशी है, कारोबार मिलने पर खुशी है, बड़ी गाड़ी मिलने पर खुशी है,
تو آمنہ کے لال کے ملنے پر خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی رحمت کے مل جانے پر، اس کے فضل ہو جانے پر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی منانا، تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ